नमस्कार, बहुत स्वागत है। डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। हमारा चैनल आपके साथ वादा करता है निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना ही कोई इश्तिहार लेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को फिर से मजबूत करना। कानपुर से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आज की डिजिटल दुनिया में हमारे फ़ोन की एक रिंग हमारी पूरी ज़िंदगी किस तरह से हिला सकती है। एक फ़ोन कॉल, 2 अलग अलग दिन और 6,66,000 रुपए एक महिला के खाते से उड़ गए। तरीका नया नहीं है, पर इस बार ठगों ने जो कहानी बुनी, जो डर पैदा किया, जो डिजिटल अरेस्ट का नाटक रचा, उसने पूरे शहर में खलबली मचा दी। कहानी शुरू होती है कानपुर के कैंट थाना क्षेत्र में, जहां सुनीता गौड़ रहती है। उनके फोन पर एक कॉल आता है। सामने वाला शख्स जो है ठंडे, सख्त और डराने वाले टोन में कहता है, मैं एटीएस से बोल रहा हूं, तुम्हारा नाम दिल्ली कार ब्लास्ट केस में सामने आया है, तुमसे बात करनी है। बस यहीं से सुनीता की दुनिया हिल गई। दिल्ली में अभी कुछ ही दिन पहले बहुत बड़ी एक घटना हुई थी, जो कि आप जानते ही हैं। दिल्ली लाल किले के पास एक i20 कार में ब्लास्ट हुआ था। उस घटना से लेकर अब तक ये जो है एक नया फ्रॉड शुरू हो चुका है। देश भर में एजेंसियां सक्रिय थी। ऐसे में अचानक एक महिला को फ़ोन आता है और कहा जाता है तुम्हारा नाम सामने आया है इस दिल्ली ब्लास्ट में। तो जो है घबराहट होने लग जाती है उसको, और घबराहट होना लाजमी भी है। फ़ोन पर एटीएस यानी एंटी टेरर स्क्वाड वाला बनकर बोलने वाला आदमी उन्हें डराता है। आपकी लोकेशन ट्रैक हो चुकी है, आपका आधार कार्ड इस्तेमाल हुआ है, अगर जांच में आपका सहयोग नहीं मिला तो सीधा अरेस्ट हो जाओगे। अभी केस बहुत गंभीर है, आप आतंकी गतिविधियों में शामिल लग रही हैं। ये सुनते ही सुनीता के हाथ पैर सुन्न हो गए। पहला दिन डर में बिताया उसने। सुनीता रात भर सोई नहीं। अगले दिन फिर फोन आता है और इस बार फोन करने वाला खुद को एनआईए अधिकारी बता रहा है। वो कहता है हमारे पास सारे सबूत हैं, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग, आपका आधार इस्तेमाल, आपकी लोकेशन सब सामने है। अगर बचना चाहती हो तो जांच में सहयोग करो। और सहयोग का मतलब पैसे, क्योंकि ठग ने आगे कहा आपके खिलाफ जारी कार्रवाई रोकने के लिए आपको सुरक्षा जो है सत्यापन शुल्क देना होगा, नहीं तो आज शाम तक वारंट जारी हो जाएगा और आपको जेल जाना पड़ेगा। ये शब्द सुनकर सुनीता पूरी तरह डर गई। सोचिए, एक आम इंसान जिसकी किसी जांच केस से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, कोई लिंक नहीं है, जब उसे अचानक कहा जाए कि हम आपको आज ही अरेस्ट कर लेंगे, तो मन कैसे ना घबराए। और यही डर इस पूरी वारदात की जान था। ठगों ने बिल्कुल पेशेवर ढंग से इस डर का फायदा उठाया। सुनीता इतनी सहमी हुई थी कि उन्होंने अपने घर वालों को भी कुछ नहीं बताया, किसी से सलाह नहीं ली, सीधे बैंक गई और 6,66,000 रुपए आरटीजीएस के जरिए उस खाते में भेज दिए जो ठगों ने बताया था। पैसे भेजने के बाद भी उनके फोन लगातार आते रहे, हम आपकी निगरानी कर रहे हैं, अभी कॉल काटना नहीं, जो है कैमरा ऑन रखना, घर से बाहर मत जाना। यानी पूरा डिजिटल अरेस्ट ड्रामा उन ठगों ने सुनीता को किया। अब जरा सोचिए, हम फिल्मों में देखते हैं कि कोई एजेंसी किसी को हाउस अरेस्ट कर लेती है, किसी को इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग पर रखती है, पर असल दुनिया में भारत के कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा शब्द है ही नहीं। लेकिन ठगों ने इसे इतना असली और इतना असलियत जैसा दिखाया कि सुनीता को लगा कि ये बिल्कुल सच है। 3 दिन गुजर गए। आधिकारिक तौर पर सुनीता ने अपने परिवार को पूरा मामला बताया और घर वाले पहले तो भौचक्के रह गए। कौन सी जांच, कौन से फ़ोन और किसने फ़ोन किया, तुमने पैसे किस खाते में भेजे, कौन से बैंक से भेजे, ये सारी जानकारी जो है सुनीता से पूछने लगे और तुरंत साइबर सेल पहुंचे। अब साइबर सेल ने मामला उठाया, बैंक डिटेल निकाली, जिस खाते में पैसा गया था उसकी जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। साइबर ठगा पुराने ओटीपी वाले फ्रॉड या फिर एटीएम ब्लॉक वाले फ्रॉड नहीं कर रहे, अब वो नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, अब नई तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं, नया मनोविज्ञान और नया डर इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिकारियों की आवाज़ में बात करते हैं, सरकारी शब्द बोलते हैं और एकदम प्रोफेशनल स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, ताकि कोई शक भी ना हो कि वो एक फ्रॉड कॉल है। एडीसीपी क्राइम ने खुद बताया कि ये ठगों का नया
ट्रेंड बन चुका है। ठग सीबीआई, ईडी, एटीएस, एनआईए इन सब की फेक पहचान बनाकर कॉल करते हैं। कहते हैं आपके आधार पर इस्तेमाल नशीले पदार्थों के पार्सल में हुआ है, कस्टम ने आपका पार्सल पकड़ा है, आप मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं, आपका आधार कार्ड किसी आतंकी केस में इस्तेमाल हुआ है। आप लोग डर जाते हैं और यही खेल खत्म हो जाता है। अब सोचिए, अगर सुनीता ने उस समय एक बार घर वालों से बात कर ली होती, एक बार पुलिस या फिर साइबर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लिया होता, तो शायद वो 6,66,000 रुपये अब तक बच जाते। लेकिन ठगों की सबसे बड़ी जीत यही होती है कि वो आपको डराकर इतना अकेला कर देते हैं कि आप किसी से पूछने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। इस केस ने कानपुर की पुलिस को ज्यादा सतर्क कर दिया है। साइबर सेल टीम उस खाते का पीछा कर रही है जिसमें पैसे गए थे, कहाँ खुला है वो खाता, किस डॉक्यूमेंट पर खुला है, किस एटीएम से निकासी हुई है, किस शहर में इस्तेमाल हुआ, ये सब ट्रैक किया जा रहा है। क्योंकि ऐसे ठग एक जगह बैठकर काम नहीं करते, ये पूरा नेटवर्क होता है। कोई कॉल करता है, कोई फर्जी आईडी बनाता है, कोई खातों में पैसे घुमाता है, कोई पैसे निकालता है। पूरी मशीनरी होती है, एक पूरा लूपहोल होता है, एक पूरा सर्कल होता है जिस हिसाब से ये सारा खेल चलता है। इस केस के बाद साइबर टीम ने साफ चेतावनी जारी कर दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको कॉल करके कहे आपका नाम किसी केस में है, आपके डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, आपका आधार कार्ड किसी अपराध में इस्तेमाल हुआ है, आपका वारंट जारी हुआ है या अभी पैसे दो वरना अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो समझो कि ये एक फ्रॉड कॉल ही है। कोई भी अधिकारी आपको इस तरह से रैंडमली फ़ोन नहीं करेगा और कहेगा कि आपको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, आपका कार्ड किसी चीज़ में इस्तेमाल किया गया है। कानून ने डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ अब तक बनाई ही नहीं और ना कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज़ कोई है। किसी भी एजेंसी का अधिकारी फ़ोन पर पैसे नहीं मांगता और सबसे महत्वपूर्ण बात, सीबीआई, एनआईए, एटीएस कभी भी फ़ोन पर लोगों को धमकाकर पैसे नहीं लेती। सुनीता का मामला दुखद है, लेकिन इसे हज़ारों लोग सीख सकते हैं। एक फ़ोन कॉल आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर कभी भी ऐसा कोई फ़ोन कॉल आए तो फ़ोन जो है आप अपना उठाइए और 1930 डायल कीजिए। साइबर ठग हमेशा डर का इस्तेमाल करते हैं और डर को तोड़ने का एक ही तरीका है तुरंत किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना और पुलिस को सूचित करना। इस पूरे केस में दिल्ली ब्लास्ट की बड़ी घटना का नाम लेकर ठगी की गई है, यानी अपराध अब राष्ट्रीय घटनाओं को भी अपने स्कैम में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए जैसे जैसे समाज डिजिटल हो रहा है, ठगी भी डिजिटल हो रही है, हाईटेक हो रही है और स्मार्ट होती जा रही है। कहानी यही खत्म नहीं होती है। जांच एजेंसियां यह भी कह रही हैं कि दिल्ली कार ब्लास्ट की ताज़ा खबरों के बाद पूरे देश में ठग सक्रिय हो गए हैं। लोग डरते हैं, खबरें देखते हैं और उसी डर का फ़ायदा उठाकर स्कैमर्स झूठे केस में उनको फंसाते हैं, झूठे केस का हवाला देकर लोगों को और लोगों से पैसा लूटते हैं। कानपुर की इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि आज सिर्फ स्मार्टफोन रखने से हर कोई स्मार्ट नहीं होता। स्मार्ट तब बनेंगे जब हर फ़ोन कॉल पर भरोसा नहीं करेंगे, हर धमकी पर नहीं घबराएंगे और हर खतरे को पुलिस के पास ले जाकर जो है सत्यापन करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सुनीता को उनका पैसा वापस मिले और इस तरह की घटनाएं लोगों के लिए एक चेतावनी साबित हो कि डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा हथियार क्या है। आपका दिमाग, आपका होश, आपका सतर्क रहना। आज की डिजिटल दुनिया में फ़ोन सबसे आसान हथियार है और डर सबसे सस्ता हथियार है, और जब दोनों मिल जाएं तो कोई भी इंसान शिकार बन सकता है। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त और हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।